एम्पायर कृपया जल्दी से जल्दी प्लेयरों को गेम चालू करने का आदेश करें। स्ट्राइक बैट्समैन नेम अरविंद कुमार। अरविंद बैटिंग, नॉन स्ट्राइक जुगल। स्ट्राइक पे जो प्लेयर है उनका नाम? बॉलर सुरेश जी। ओके, बॉलर सुरेश जी। ओ ओ हो जोरदार पॉइंट के ऊपर से। ओ जय एम्बे सुपर साइंस को बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से कि आपने पहला ही मैच दौड़ 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 चौका। ये लगा पूजा साड़ी का चौका। जबरदस्त बॉलिंग। चौको नहीं, पहले चौको। 2-1-4। दो रन। ओके, एक रन और बटोरा। इसी के साथ 3 रन टीम के। अब आए जुगल मारोटिया स्ट्राइक पे। देखते हैं अपना जुगल क्या जलवा दिखाते हैं। जुगल से इस टीम को बहुत उम्मीद है और उस पे कितना खरा उतरते हैं जुगल मारोटिया, देखते हैं। मुझे लगता है जुगल अपनी टीम को, ये भी मैंने सुना है कि इस टूर्नामेंट की जुगल की टीम जो है काफी काफी बहुत स्टिक टीम है और अच्छे स्टार इसमें है। तो देखते हैं जुगल कहां तक अपनी टीम को लेके जाते हैं। अपनी टीम के कप्तान भी जुगल ही है। हमारे समाज में हमारे गांव के प्रजापति जो हुआ था टूर्नामेंट उनके पहले नहीं विनर है, सबसे पहला विनर है तो है पीसीएल में पहला दड़ी भाई ले पहले जुगल हो गया। ओहो, ये बात भी है। पीसीएल का जो फर्स्ट आगाज था पीसीएल का, उसमें विजेता बनके जो टीम आई थी उसके हिस्सा रहे जुगल मारोटिया, कप्तान भी रहे। इनकी अगुवाई में पहला पीसीएल जीतने वाली, पहला फाइनल कप लेकर आने वाली टीम जुगल मारोटिया दड़ीबा की। जिस प्रकार से आईपीएल में राजस्थान से पहला आईपीएल जीता था, वो कप राजस्थान में है आईपीएल के पास, उसी प्रकार से दड़ीबा की टीम जुगल मारोटिया की कप्तानी में, जुगल मारोटिया की मौजूदगी में जिस टीम ने पीसीएल कप जीता था, वो आज क्रीज पे और स्ट्राइक पे खड़े हैं। ओ जुगल का जोरदार प्रहार, लेकिन यहां नीचे मनोज बालोदिया इनके हाथों से नहीं बच सकते। ये जडेजा के रूप में जाने जाते हैं। जडेजा के पास में मिसफील्ड हो तो इनके पास सुपर जोरदार। जुगल जी ने अपने खेमे को नाकुश किया। जिसकी ज्यादा तारीफ होती है उतना ही निराश करते हैं।
पर कहते हैं ना, कोई ना कोई तो सपोर्ट करेगा, साथ देगा, तो कोई प्लेयर चल जाएगा। न्यू प्लेयर नेम, ओहो रजनी, रजनी किरोड़ीवाल, जबरदस्त। ये तो बहुत बड़ी क्रिकेट की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है रजनी किरोड़ीवाल। इनके पास जो अनुभव है, ये 3-4 प्लेयर उस लिस्ट में आते हैं जो क्रिकेट के बहुत ज्यादा अनुभवी। देखिए देखिए देखिए, ठीक है रजनी भाई। बहुत जबरदस्त फील्डिंग करते हुए हमारे बीच में जो रजनी किरोड़ीवाल की जो पहचान है, उसका स्वागत उन्होंने कर दिया है और बता दिया दौड़ 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 चौका! ये लगा पूजा साड़ी का चौका। प्रजापति विकास ट्रस्ट के सचिव हमारे बीच में बनवारी लाल जी छापोला पधार गए हैं और मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने अपना कीमती समय टूर्नामेंट में दड़ीबा विदासर प्रजापति मंडल को दिया है, उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ओहो, बैट से तो नहीं गया, पर नो बॉल का इशारा एम्पायर का, नो बॉल और 4। यहाँ पे फ्री हिट का क्या फायदा उठाते हैं रजनी, देखते हैं। ओ जबरदस्त फायदा रजनी ने, दौड़ 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 चौका! ये लगा पूजा साड़ी का चौका। हमारे टूर्नामेंट में जैसे फ्री हिट आता है ना, तो उसका फायदा हर किसी को मिलता नहीं है। जो प्लेयर क्रिकेट की उस भावना से खेलता है, उसको उसका फायदा मिलता है और उसको ही पता होता है फ्री हिट क्या होता है। बाकी के लिए तो हर बॉल फ्री हिट होती है। और यहाँ पे रामोतार सॉरी मनोज बालोदिया के सामने बॉल नहीं जा सकती बाहर। वाइड का इशारा एम्पायर का।
यॉर्कर को फुल टॉस बनाया और सिंगल बटोरा। चार रन। दौड़ 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 चौका! ये लगा पूजा साड़ी का चौका। ओहो, अपील, लेकिन एम्पायर का कोई मानस नहीं। एम्पायर ने नकारा, लेकिन अच्छी फील्डिंग। नो रन, डॉट बॉल। ओवर की समाप्ति 28 रन 3 ओवर। 3 ओवर की समाप्ति के बाद में 28 रन, पावर प्ले की समाप्ति। और शुभम ने भेजा। शुभम आजा, कमेंट्री कर रहे। ओ रामदार ले तो। अरे रामोदार करो यार, मैं तो ये टाइम पास कर रहा हूं भाई। डब्बी को नहीं है। रजनी अभी अपनी बैटरी चार्ज कर रहे हैं। रजनी ने 1 रन दिए। इस प्लेयर की यही खासियत है, धीरे धीरे डब्बी में वो स्प्रे आसमान छूता है। डब्बी लेर गया। प्लेड करेगा, स्ट्राइक रोटेट करेगा, फिर उसके बाद में चौके छक्कों की बौछार कर देता है ये। यहाँ पे सिंगल बटोरते हुए और सफल। हट आओ, हट हट, स्कोर बताओ, हट बेटो। व्हाट 100। मनोज, एक बार फिर से सामने है रजनी। दोनों ही अनुभव खिलाड़ी खेलना चाहते थे, बीट हुए,
कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। दोनों ही टीमें अपने अपने स्थान पे दमखम वाली है। एक तरफ मनोज उम्दा खिलाड़ी है, उतना ही तेज गेंदबाज है। सामने है रजनी भाई। रेलवे छोर से बॉलिंग का भार मनोज भाई ने संभाला है। और ये खेल दिया ऑफ साइड में, फील्डर मौजूद। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से एक रन पूरा किया। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन, डबल 3। अरविंद जो मनोज, और ये खेल दिया है ऑफ साइड में। बॉल जा रही है बाउंड्री की ओर, फील्डर मौजूद और ये 4 रन। अरविंद छापोला जो दौड़ 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 चौका! ये लगा पूजा साड़ी का चौका। 4 ओवर की समाप्ति पे 37 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। जेपी फाइटर जो काफी अच्छी बल्लेबाजी है, इनकी बैटिंग लाइन अभी भी बहुत मजबूत है। अब आगे का ओवर लेके आए हैं पोलार्ड, ताराचंद कठोड़। पारी का 5वां ओवर। सामने है रजनी भाई। और ये खेल दिया है लेग साइड में, कोई फील्डर मौजूद नहीं। 4 रन के लिए रजनी दौड़ भाई। दौड़ 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 चौका! ये की तो समझो वो 4 रन में ही तब्दील होगी। बहुत ही अच्छे और उम्दा प्लेयर है। एक बार फिर ताराचंद, सामने है रजनी भाई, देखते हैं क्या कर पाते हैं। और ये खेल दिया फिर से, कोई रन नहीं। अपने ही पोलो थ्रो में बॉल को ताराचंद अपने बॉलिंग अनुरूप फील्डिंग सजा रखी है। रजनी भाई रेलवे छोर से ताराचंद बॉलिंग का जिम्मा संभाले हुए हैं। एक बार फिर चल पड़े, सामने है रजनी भाई और फिर से खेलना चाहते। एम्पायर का इशारा, वाइड का। इस 1 रन अतिरिक्त के साथ स्कोर जा पहुंचा 42 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। पारी का 5वां ओवर प्रगति पर। एक बार फिर ताराचंद रजनी भाई के लिए, और फिर से खेलना चाहते लेग साइड में। फिर से वाइड का इशारा। लगातार इनकी ये दूसरी वाइड। अभी तक इन्होंने 2 बॉल डाली है और 6 रन दे चुके हैं। बड़े महंगे साबित हो रहे हैं। बड़ी जाहिर सी बात है, सामने इतने हिटमैन हो तो अच्छे अच्छे बॉलर घबरा जाते हैं। एक बार फिर बॉल को सम्मान दिया। बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। फिर बॉल विकेट कीपर के दस्तानों में। ताराचंद ने फिर अपनी बॉलिंग में थोड़ा सुधार किया। एक बार फिर और ये खेल दिया है लेग साइड में, कोई फील्डर मौजूद नहीं और फील्डर ने रोक लिया। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से 1 रन पूरा किया। एक ही रन, स्कोर डबल 4, लॉस फॉर 1 विकेट।
और खेल दिया है हल्के हाथों से, फील्डर मौजूद। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 45 रन 1 विकेट के नुकसान पे। पारी का 5 ओवर समाप्त हुए। 9 रन पर ओवर के हिसाब से रन बना रहे हैं जेपी फाइटर। ड्रिंग M6 को कोनी के जुगल किस है तो एक बार खाली वो स्पॉन्सर करा ले देखो और चुप हो सकता बजा देख लगा 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 6। तीसरा मैच जो श्री श्याम और जेपी फाइटर के बीच में खेला जा रहा है। श्री श्याम फील्डिंग और जेपी फाइटर जो पहली बैटिंग करते हुए 5 ओवर की समाप्ति पे 45 रन 1 विकेट के नुकसान पे ये 9 रन पर ओवर के हिसाब से रन बना रहे हैं। इसके पंकज की जगह कौन आया इसमें पंकज थोड़ी खेले पंकज की जगह विमल गबरू है नाम हां तो कोई नहीं ऐड प्लेयर करते हैं गबरू का नंबर है ना गबरू का नंबर है मार करने ऐड कर दीजिए पहले देना बस नंबर बताओ नाम लिखो दिखानी 90 विमल नाम विमल ढूंढा। आज के जो पहला मैच अब बॉलिंग मेट्रो छोर से की जाएगी। मनोज बालोदिया एक बार फिर से बॉलिंग का जिम्मा संभाला है। सामने है अरविंद जो काफी लंबे चौके और छक्के के लिए मशहूर है। अरविंद हेलो हेलो मनोज अपने कोटे का दूसरा और पारी का 6ठा ओवर लेके आए हैं। हेलो जी हाँ शंकर भाई, मनोज बालोदिया इस टीम के एक महत्वपूर्ण गेंदबाज। अगर इस मैच में अपनी पकड़ बनानी है तो अरविंद और रजनी भाई में से किसी को जल्द से जल्द विकेट चटकाना होगा। मनोज चले। ओह बढ़िया यॉर्कर लाइन की गेंद। अरविंद घुमा के मारना चाहते थे उसे, लेकिन एक बल्लेबाज के तौर पर जो संपर्क चाहते थे वो नहीं हुआ। नतीजा डॉट गेंद। बिल्कुल सही बोला आपने। उसी तरह जेपी फाइटर में भी रीढ़ की हड्डी नाम से माने जाए तो काफी है। रजनी भाई है, अरविंद भाई है, उतनी धाकड़ बल्लेबाजी भी है। मैं आपको बता दूं मनोज अपनी बॉलिंग के हिसाब से फील्ड से जाते हुए और ये बॉल को घुमा दिया है, फील्डर मौजूद और ये आउट। जेपी हाँ। फाइटर को लगने वाली दूसरा झटका और श्याम इलेवन को मिलने वाला दूसरा तोहफा अरविंद के मनोज जिस बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं आते ही छोर चेंज हुआ। छोर चेंज होते ही अरविंद को बाहर का रास्ता दिखाया और ये श्री श्याम को मिलने वाली दूसरी सफलता, जेपी फाइटर को लगने वाला दूसरा झटका। बल्लेबाजी पर अब आए हैं रामदेव कुचेरिया। यह भी बड़े बड़े हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं। शंकर भाई मैं बता दूं, अब जो दोनों बल्लेबाज इस समय क्रीज पर मौजूद है, इस ओवर के बाद में मेरे हिसाब से जितनी भी गेंदें आएगी ना उससे सब पे बड़े बड़े प्रहार करने की कोशिश करेंगे। और ये बढ़िया गेंद हल्के हाथों से खेला उसे। लॉन्ग ऑन पर मौजूद है पूनम चंद।
आसानी से कलेक्ट किया, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा रामदेव को। बिल्कुल सही बताया आपने, दोनों ही टीमों में आइटम बम जैसे प्लेयर हैं जो कभी भी धमाका कर सकते हैं, हर बॉल पे धमाका करने के लिए। अब सामने है रजनी भाई। रजनी भाई खेलना चाहते हैं, बीट हुए, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने एक रन पूरा किया। इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा। मनोज, सामने है रामदेव। रामदेव भी अच्छे बेस्टमैन के नाम से मशहूर है। और ये खेल दिया ऑफ साइड में, फील्डर मौजूद दोनों बल्लेबाजों ने। और ये रामदेव के रूप में लगने वाला तीसरा झटका, रन आउट। समझ ही नहीं पाए रामदेव और निकल पड़े। और ये जेपी फाइटर को लगने वाला तीसरा झटका, श्री श्याम को मिलने वाला तीसरा विकेट। अब आए हैं उतना ही उम्दा बल्लेबाज पवन किरोड़ीवाड़। फील्डर नेम जिस भाई ने थ्रो किया था उसका नाम पंकज। पंकज है तो सहमति देवे। धन्यवाद पंकज। शानदार थ्रो वहां पे नॉन स्ट्राइक की तरफ तेज गति से फेंका, मनोज ने कलेक्ट किया और श्री श्याम को एक और झटका लगा। रजनी पहले से ही मना कर रहे थे नो नो नो, लेकिन रामदेव ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फुल टॉस गेंद और गैप में 4 रन। थोड़ी सी लाइन और रेंज से चुके तो रजनी उस गेंद पे बिल्कुल नहीं चुकेंगे। इनकी रेंज में गेंद मानो चौका या छक्का। बिल्कुल सही, उतनी तेज और ताज बॉल और उतना ही 6 ओवर की समाप्ति के बाद में श्री श्याम, माफी चाहता हूं, जेपी फाइटर्स का स्कोर है 52 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। तो 6 ओवर के बाद में 52 रन। अब जो 4 ओवर है काफी महत्वपूर्ण रहने वाले, क्या इनमें बड़े शॉट लगेंगे। और जो दोनों बल्लेबाज इस समय शंकर भाई क्रीज पे मौजूद है, मैंने देखा पवन भाई तो सिर्फ स्कूल में जब पढ़ते थे ना तो सिर्फ 6 का ही पाड़ा इनको आता है और कोई सी पाड़ा आप जानते भी नहीं, सिर्फ छक्के में ही डील करते हैं। बाकी तो स्कूल की पीछे वाली गली से निकलते थे। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन जब 6 का पाड़ा चल रहा था तो बराबर ड्यूटी दी इन्होंने और वो याद है अभी भी इनको। अब देखते हैं क्या छक्कों में डीलिंग करते हैं या रजनी भाई को स्ट्राइक देंगे। अब आया देवा मेट्रो छोर से, घुमा दिया। मैंने पहले ही कहा था इनको सिर्फ एक ही काम आता है, छक्के का पहाड़ा। बिल्कुल, और वो शुरू बिल्कुल। कर दिया इन्होंने। इतना लंबा छक्का, ये डीपीएल का अब तक का सबसे लंबा छक्का। लगा 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 6।
61 रन 3 विकेट के नुकसान पे। एक बार फिर सेवा 65। रजनी भाई के लिए। इस बार उठा के मारा है, लेकिन इस समय मनोज मौजूद है और वो कैच नहीं छोड़ते, वो बिल्कुल भी कैच नहीं छोड़ते। वंडर विकेट, ये है पूजा साड़ी का वंडर विकेट। रजनी गए तो भागीरथ, जेम्स बॉन्ड 007, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, जाए तो कहां जाए। रजनी भाई एक छक्का मारने के बाद में अंतिम ओवरों में इसी तरीके की बल्लेबाजी होनी चाहिए और वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बार वो संपर्क नहीं हुआ जो बल्लेबाज के तौर पर चाहते थे। लोंगों पर मनोज मौजूद थे और अगर किंग कोहली कैच छोड़े तो मनोज बालोदिया कैच छोड़े। शानदार फील्डिंग वहां पर मनोज के द्वारा। अब भागीरथ, पहली गेंद पर बड़ा शॉट, शानदार फील्डिंग। भाई तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए इस फील्डर का, शानदार फील्डिंग। 3 फीट ऊंचे उछल के इन्होंने इस गेंद को कलेक्ट किया। भागीरथ ही है, ये थोड़ी वह ही नहीं। ओवर की समाप्ति 7 ओवर के बाद में 66, 7 ओवर 66 जेपी फाइटर्स। अब है मनोज अपने कोटे का अंतिम ओवर। सामने है भागीरथ, जेम्स बॉन्ड। अपील, अपील, जोर से अपील, एम्पायर पर प्रेशर, दोनों डिस्कस करने के लिए आ रहे हैं। लगता है कुछ ना कुछ नया होगा। मनोज बालोदिया गेंदबाजी के लिए आए, पहली गेंद स्लोअर वन डाले, समझ नहीं पाए भागीरथ और आउट। जी हां, एम्पायर डिसीजन, फाइनल डिसीजन है भागीरथ भाई। किसी भी तरह की तकरार मैदान के बीच में आप ना करें। एम्पायर है वो निष्पक्ष है, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। उनको अगर आउट लगेगा तो वो तुरंत आउट देंगे। बहुत ही सुंदर और बढ़िया डिसीजन वहां पर एम्पायर का। विकेट कीपर कैच लियो कीपर राजेश, राजेश है, राजेश। अब आए हैं नितेश। जी हां, अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं नितेश सिमार। ये भी बड़े बड़े चौके और छक्के में विश्वास करते हैं भैया। मनोज भाई एक बार फिर मेट्रो शोर से बॉलिंग का भार संभाला और अपने कोटे का अंतिम ओवर। सामने है नितेश। ओह बढ़िया गेंद, एक बार फिर से शानदार सूझबूझ और अनुभव वाली गेंदबाजी मनोज बालोदिया के द्वारा। 348 मैचों का अनुभव है शंकर जी। बिल्कुल सही बात बताई आपने। अभी तक पीसीएल 1 से लगा के ये पीसीएल 12 में भी अपनी रेगुलर। एक बार फिर सामने है नितेश और ये खेल दिया है ऑफ साइड में। फील्डर मौजूद सुरेश जी। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से 2 रन पूरे किए। इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 68, 5 विकेट के नुकसान पे। पारी का ये 8वां ओवर प्रगति पे। अंतिम ओवरों में जहां पर और ये फिर से खेल दिया ऑफ साइड में, फील्डर मौजूद। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से 1 रन पूरा किया। अब सामने है पवन जो काफी समय से। क्या इस ओवर में शंकर भाई मैं आपसे प्रेडिक्शन जानना चाहूंगा। 2 गेंदें बची है, क्या लंबा हिट आएगा? पवन भाई क्या इस गेंदबाज को लंबा हिट लगाएंगे? देखो बॉल और बैट का संपर्क हुआ तो बॉल बाहर। जी हाँ, जिस तरीके के मूड में लग रहे हैं ना भैया, लगता है इस गेंद पे छक्का आने वाला है। देखते हैं क्या होता है इस गेंद पर। एक और स्लोअर वन,
लेकिन काफी सूझबूझ भरी गेंदबाजी मनोज बालोदिया के द्वारा। अंतिम गेंद इस ओवर की, क्या इस गेंद पे बड़ा हिट आएगा? पवन जिनकी रेपुटेशन लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं, क्या इस गेंद पर बड़ा हिट आने वाला है? शंकर भाई आपसे प्रेडिक्शन जानना चाहूंगा। बिल्कुल देखने को मिलेगा। और ओहो, घुमा के मारना चाहते थे लेकिन मनोज काफी अनुभवी और समझदार गेंदबाज है, उनको इस तरीके की लाइन और लेंथ डाल ही नहीं रहे जहां पर बड़ा शॉट लगने के कोई चांस हो। तो 8 ओवर के बाद में 69 रन, 8 ओवर 69 रन। अब पारी का 2 ओवर और बचे हैं, देखते कितना बड़ा स्कोर दे सकते हैं। एक तरफ है नितेश सिमार, दूसरी तरफ है पवन, दोनों ही आक्रामक बल्लेबाज है। अब बॉलिंग का जिम्मा ताराचंद के कंधों पे। शंकर भाई 5 ओवर के बाद में जब 45 रन थे ना, तो इधर सूत्रों से जानकारी मिल रही थी कि 10 ओवर के बाद में 110 रन बनेंगे। देखो अभी भी ये क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ नहीं कहा जा सकता। 2 ओवर में 72 रन भी आ सकते हैं। उसी अनुरूप बल्लेबाज भी है दोनों टीमों के पास। और ये नितेश घुमाना चाहते थे। बढ़िया गेंद, काफी तेज गति से 147.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये गेंद थी नितेश को। नितेश जब तक बल्ला घुमाते गेंद कीपर के दस्तानों में पहुंच गई थी। शानदार गेंदबाजी यहाँ पर पोलार्ड और अनुभवी गेंदबाज मनोज ने अपने कोटे के 3 ओवर पूरे कर लिए। शानदार उन्होंने अपनी टीम को विकेट दिलाए हैं। इस बार संपर्क भी हुआ है और बड़ा शॉट भी देखने को मिला, बहुत लंबा सिक्स। ये उससे भी लंबा छक्का, ये डीपीएल का। 5 सेकंड रुकिए, इस मीटर इस छक्के की कितनी लंबाई थी मैं अभी बताता हूं आपको, सिर्फ 5 सेकंड रुकिए आप। 1 2 3 4 और ये 5 सेकंड पूरे, ये था 127 मीटर लंबा छक्का। बिल्कुल, ये डीपीएल का अभी तक सबसे लंबा छक्के में गिना जाएगा। मैं आपको बता दूं अभी भी क्रीज पे पवन जब तक है तो आप सबसे लंबे छक्के की उम्मीद छोड़ दो। जी हाँ, लेकिन वो पवन भाई वाला रिकॉर्ड है ना, वो गिनीज बुक से अब डिलीट कर दिया गया है और ये नितेश भाई के नाम पे आ गया। एक बार फिर सामने है नितेश, क्या वो अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ेंगे? शंकर भाई प्रेडिक्शन बताइए, क्या अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ेंगे? देखो खुद ही तोड़ सकते हैं, बाकी तो मेरे को इस मैच में आगे वाले मैच में पता चले। एक बार फिर बॉल कर दिया, शानदार गेंद। जहां पिछली गेंद पर छक्का लगा था उसके अगली ही गेंद पर बहुत ही बढ़िया कमबैक किया गेंदबाज ने। डंडे बाहर कर दिए, गिल्लियां बिखेर दी, लकड़ियां उड़ा दी। $75 70 और उसमें जोड़िए 5 बनते हैं 75। लग रहा था जहां 5 ओवर में 45 थे, 10 ओवर के बाद में सूत्रों से जानकारी मिल रही थी कि 110 रन टीम बनाएगी, लेकिन नहीं, बहुत ही बढ़िया कमबैक किया श्री श्याम 11 की टीम ने। प्रगतिशील मंडल के अध्यक्ष शिव प्रकाश जी सिमार और बाबूलाल जी सिमार और लाल जी सिमार आए हैं, उनके स्वागत के लिए मैं अब आए हैं मुकेश। नितेश के आउट होने के बाद में मुकेश। और ये थोड़ी सी मिस फील्डिंग, क्रीज में से मुकेश अपने। ताराचंद एक बार फिर से अपनी बॉलिंग लाइन में थोड़ा सुधार किया, उसके नतीजे नितेश को क्लियर बोल्ड करके बाहर का रास्ता दिखाया। एक बार फिर ताराचंद, सामने है मुकेश। बॉल और घुमा के मारना चाहते थे, रन आउट होने का खतरा, खतरा टला। हिट विमल गबरू, जो गबरू के नाम से मशहूर है। शंकर भाई अगर पहले अटेम्प्ट में गेंद को अगर कलेक्ट कर लेते, निश्चित रूप से ये बड़ा झटका लगता। पवन की रोडीवाल 6 हिटिंग मशीन जो इस समय क्रीज पर मौजूद है, वो पवेलियन की तरफ जाते आपको दिन नजर आते।
बिल्कुल सही बात है। ये पारी का 9वां ओवर प्रगति पे, यही चाहते हैं कि पवन को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक मिले अंतिम ताकि गेंद है शंकर भाई, प्रेडिक्शन क्या इस गेंद पे छक्का मारेंगे या इस गेंद पे सिंगल लेंगे कि अगला ओवर खुद खेल सके? मेरे हिसाब से ये अगला ओवर खुद खेलने की कोशिश में करेंगे कि ताकि ज्यादा से ज्यादा इनके पास बैटिंग रहे और एक अच्छा स्कोर दे पाए। ताराचंद मेट्रो छोर से बॉलिंग का भार संभाले हुए हैं, सामने है पवन भाई। थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली। हमारे बीच में हमारे प्रजापति विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष शिव भाई सीमार और लालजी भाई सीमार, बाबूलाल जी सीमार, जो हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, वो पधार चुके हैं। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि ये हमेशा हर वक्त हमारे समाज के हर और आयोजन ये में जेपी सबसे- फाइटर को लगने वाला 7वां झटका जो पवन किरोड़ीवाल के रूप में लगा और ये पारी के 9वां ओवर समाप्त। 9 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 76, 8 विकेट के नुकसान पे। मैं इनको बार बार आभार व्यक्त करूंगा कि ये हमेशा हर वक्त हर तन मन धन से हमारे साथ में हमारे बीच में खड़े रहते हैं, समय निकाल करके हमारा समाज का मान बढ़ाते हैं। और जितने भी यहाँ समाज के अतिथि समाज के बंधु पधारे हुए हैं, वो विदासर प्रजापति मंडल का मान सम्मान बढ़ाने के लिए कंधा से कंधा मिला के चलने वाले सभी बंधुओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और सबसे ज्यादा मैं जो ये लाइव क्रिकेट दिखा रहे हैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि आज तक हमने नहीं देखा इतना क्लियरिटी। और दिल्ली से फोन आ रहे हैं, अहमदाबाद से आ रहे हैं, बेंगलुरु से आ रहे हैं, सब जगह से कॉल आ रहे हैं कि ये जो लिंक है हमने इसको लिंक को आगे फॉरवर्ड भी किया है और क्लिक किया है। एकदम क्लियरिटी, जितनी अपन टीवी में जो क्लियरिटी देखते हैं उतना क्लियर आ रहा है, साफ आवाज आ रही है। इसके लिए उन आयोजक के अंदर जो ये अपने लाइव क्रिकेट दिखा रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एक बार फिर से सुरेश जी जो पारी का अंतिम ओवर लेके आए हैं। सामने है परमेश्वर ढूंढाड़ा जो पवन के आउट होने के बाद में आए हैं। और ये पवन घुमाना चाहते थे, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, डॉट बॉल। ये पारी का अंतिम ओवर सुरेश जी कारकवाल, सामने है परमेश्वर ढूंढाड़ा और ये फिर से घुमा दिया। तब तक दोनों बल्लेबाजी दूसरे रन के निकल पड़े हैं और ये एम्पायर का इशारा आउट। 1 रन मिला, 1 विकेट गंवाया मुकेश के रूप में। और ये जेपी फाइटर को लगने वाला 8वां झटका। नहीं बल्लेबाज कौन है? बल्लेबाज नेम नंदू हो तो अपनी सहमति दे। ओके, अब सामने है परमेश्वर और ये वाइड का इशारा। इस 1 रन अतिरिक्त के साथ स्कोर जा पहुंचा 80 रन, 8 विकेट के नुकसान में। पारी का अंतिम ओवर परमेश्वर ने खेल दिया है स्टेट की तरफ, फील्डर मनोज मौजूद, तब तक रन लेना चाहते, मना किया, खतरा हो सकता था। अब इससे आगे वाला मैच शिव 11 एकता इवेंट्स के दोनों कप्तान से अनुरोध है कमेंट्री बॉक्स आए अगले मैच के ठोस के लिए। शिव 11 एकता इवेंट्स और ये क्लियन बॉल सुरेश जी कारकवाल की बहुत ही घातक, आक्रामक, तेज तरार गेंद। नंदू समझ नहीं पाए
और बाहर का रास्ता। अब आए हैं नए बल्लेबाज राजकुमार, छापा हो तो सहमति दे। ओके, पारी का अंतिम ओवर। शिव 11 के कप्तान और एकता इवेंट्स के कप्तान दोनों कमेंट्री बॉक्स में आए आगे के मैच की ठोस के लिए। सुरेश जी बेटो शोर से एक बार फिर खेल दिया है लेग साइड की तरफ, फील्डर मौजूद। दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से दूसरा रन खतरा और ये परमेश्वर आउट। और ये राजकुमार मनोज बता रहे हैं। शिव 11 को जीत के लिए 83 का टारगेट मिला है। अब दोनों टीमों के जो आगे आने वाला मैच है शिव 11 और एकता इवेंट्स के बीच में ठोस होना है। शिव 11 के कप्तान सुरेंद्र जी सोकल, जो इनको 105 मैचों का अनुभव है। शिव 11 एकता इवेंट्स है। अगला मैच जो होना है वो शिव 11 और एकता इवेंट्स के साथ में, उसका टॉस है हमारे विकास प्रजापति ट्रस्ट विकास के अध्यक्ष शिव भाई प्रजापति सीमार जो है करवा रहे हैं। अगला शिव 11 और एकता इवेंट्स का जो मैच होने वाला है उसका टॉस हमारे प्रजापति विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष शिव भाई सीमार करवाने जा रहे हैं। धन्यवाद। अगले मैच का टॉस हो चुका है। शिव 11 ने टॉस जीत करके पहले बॉलिंग गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। शिव 11 एकता इवेंट्स का टॉस हो चुका है। शिव 11 ने टॉस जीत करके पहले गेंदबाजी करने का फैसला तय किया है। गबरू जाएगा एक भाई जी दिया ठीक। भैया बोल दे भाई सही जाएगी। और एक बॉल कौन लेगी उठा कर, एक कहीं दो का ही बेस्ट मैन बिन्ने तो गया राज्य और इनने को गबरू लगे।
स्ट्राइक पे है राजेश छापोला, नॉन स्ट्राइक पे विमल डुंडाड़ा। विमल डुंडाड़ा, विमल डुंडाड़ा। बॉलर रजनीकांत। विमल ना हाँ विमल डुंडाड़ा। बॉलर कौन बोला? रजनीकांत। पंकज जी यहाँ निकल गया। एक मिनट आऊँ बल्लेडी, आपको कमेंट आता है करो ना। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, धूप में मर जाएगा मेरा कैमरामैन। मैं चाहता हूँ चाहता बोल रहा था यार। हेलो, कैमरामैन को छाते का व्यवस्था करे। ब्लेड है देखिए, एक ही ब्लेड है। क्या हुआ अभी? सिंगल आया। हमारे में कोई नहीं है। आप ऑफलाइन करो ना, ये इसका दिक्कत नहीं। हाँ। लिखो ना 4 बॉल का। पहले देखो स्ट्राइक पे है स्ट्राइक पे राजेश छापोला, खाली गया। सिंगल लिया ना? हाँ सिंगल आया। पहली डॉट, फिर डबल, फिर सिंगल। राजेश है स्ट्राइक। डॉट बॉल ये भी। कैमरामैन को छाते का व्यवस्था करे। उतना छाता में कुछ नहीं होगा, छाता उपटेगा उसका। अरविंद कुमार बॉलर। जुगल भाई स्टेज से संपर्क करे। जुगल भाई वो कीपिंग कर रहा है। कीपिंग कर रहे हो, करो करो। अरविंद कुमार बॉलर। अरविंद करे पहली बॉल। बताओ टारगेट है। इमल सुपर स्ट्राइक पे ना। हेलो हेलो टीम बैटिंग करे, बॉलिंग करे, टीम भी करे। पंजाब की डीलर 007 हर चौको छक्को, हर विकेट का शॉट। दौड़ गया ना।
प्रजापति खेले 007 नाम लिखते हाँ मैं जानू बिन मैं जानू है ना समझ गए ना हाँ नाम हस्ता लिख दे मारो नाम लिख दे हर चौका पे बार अलाउंस तो शानदार चौका एम्पायर के द्वारा। मैं आपको एक सूचना दे दूं, हाँ उतारे वेटिंग है एक बात जो अगला मैच होना है एकता इवेंट्स और सिव 11 के बीच में, एक बार फिर दिशा से लेग बाय कारण एकता इवेंट्स में अगर कोई भी प्लेयर चौका या छक्का और विकेट तीनों में से कुछ भी कार्य करता है तो 100 रुपया प्रजापति दिलेर की तरफ से पर चौके छक्के और विकेट पर। इस बार गब्बर गवर्नमेंट आर्मी गब्बर बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है, मैं बता दूं आपको, और अरविंद जी गुरुजी उससे भी बढ़िया गेंदबाज है। ये हमारे गांव से पधारे हुए मेहमान भी है अरविंद जी गुरुजी, और हमारे सराहनीय खिलाड़ी भी। इनाम वो है कि एकता इवेंट्स में दूं चौको छक्को और विकेट 100 रुपया। और ये जैसे ही तारीफ की वंडर विकेट, ये है पूजा
सर जी सुनो ना, वो टेंट वाले को बोलो ना, उसको जरा छाव करने को। पक्का ना, कैमरा गर्म हो जाएगा ना तो बंद हो जाता है। शानदार शॉट सीधे फील्डर के हाथों में, लेकिन हल्की सी मिस फील्ड, लाली के द्वारा 1 रन का इजाफा। ओहो, मुकेश करडवाल काफी शानदार फील्डिंग करते हैं, लेकिन आज पहली मर्तबा देखिए उनके हाथ से बॉल छिटक रही है। सामना करेंगे देवा, भाग्य ढूंढाड़ा, चले पुल टॉस गेंद, एक बार फिर गेंद में गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की ओर, टुक 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 4 रन। दौड़ 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 दौड़, चौका, एक शॉट। भागीरथ ढूंढाड़ा काफी एक्सपीरियंस बॉलर है, लेकिन मैं हल्की सी कप्तानी फेंकी कहूंगा। एक बार फिर से उठा के मारना चाहते थे, लेकिन शानदार, यही एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी है। सुनील भाई आपका क्या कहना है? ये सॉरी मिकू भाई, इस बार डॉट बॉल निकाल के ओवर की समाप्ति, स्कोर बताएं। 23 रन, 1 विकेट, 3 ओवर। मैं ये देखो 100 किलो वजन में गिरा सकूं, वो थरो मारियो ने तन ध्यान है यार, अब तो देख बात इतो बारे और बात थरो मारे कोनी यार, मगे थरो मारे, मैं आगे खड़े हो, लेकिन वो थरो मारियो ने अनुराग नंदू मत ले पानी। तो अब गेंदबाजी का जिम्मा सुपरस्टार 7 स्टार द रजनी लेजेंड। अरे लंबी डाई मार लूं, लेकिन एक चीज को ही लगे तो बताओ, मनोरंजन को एक ही उपाय हो। सामना करेंगे देवा, देवा की अदालत, इनकी अदालत। ओहो हो, शानदार गेंदबाजी कहूंगा मैं रजनी के द्वारा। ये एक लेजेंड गेंदबाज और बल्लेबाज, और इनकी फील्डिंग, इनके पास वो सब काबिलियत है जो एक प्लेयर में होनी चाहिए। और मांगीलाल अपने खिलाड़ियों के लिए एनर्जी शेव ले जाते हुए द एप्पल कुछ इस तरीके से, जैसा कि मैंने कहा था अच्छे गेंदबाज है। और मांगीलाल की आवाज में बता दूं गांधी मैदान तक जाती है, साईं फकीर से सीधी गांधी मैदान, क्योंकि उधर की हवा चल रही है। ओ माय गॉड, 111 है, बुल्ली फिर है खुली। इस बार जुगल, ओहो हो, गूगल पे सर्च किया, जुगल आए, 1 ही रन लेने दिया, कम से कम अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए। ओ माय गॉड,
ओ हो शानदार गेंदबाजी कहूंगा मैं। ड्रिंक्स टोली इस ओवर 5 ओवर के बाद तैयार रही। मनोज और देवियन चाहिए दो आइए पवन खिलोड़ीवाल कैच नहीं छोड़ा करते। ये एक ऐसे व्यक्ति और प्लेयर के तौर पे ऐसे खतरनाक फील्डर है, इनके हाथों में ये तो उड़ते हुए पंछी को भी पकड़ लेते हैं जनाब। ये तो गेंद है। ओहो आहा, अब बल्लेबाजी करने जा रहे हैं डबल 1 के साथ मनोज। बाढ़ो दिया बाढ़ो दिया बाढ़ो दिया। क्या कर पाते हैं मनोज भाई जी, ये आगे की जानकारी में आपको बल्लेबाजी से बताएंगे, लेकिन मैं मनोज पवन के बारे में मनोज पवन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरीके का एक केस लिया है। मैं शुभम भाई ये कहना चाहूंगा, पवन बहुत ही शानदार फील्डर है, ठकाला फील्डर है, लेकिन मनोज भाई इस तरीके का कैच और तो मुकेश भाई इस कैच के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं शुभम भाई बता दूं, ये कैच एक मैच की तरफ मोड़ने वाला कैच था। शानदार कैच पवन खिलोड़ीवाल के द्वारा। इस तरीके का कैच कोई खिलाड़ी नहीं पकड़ सकता और इस तरीके की उम्मीद लगाए रखते हैं उनके कैप्टन जुगल। जी हां मुकेश भाई, शानदार कैच था पवन का। आगला कहीं कोनी एक बार सुन, आगला ही कोनी आगला के जुगल आनी कोन दे एनर्जी ड्रिंक में ये एंगल गेंदबाज है, मैं आपको बता दूं, एंगल बनाते हैं। जुगल क्या बनाते हैं? एंगल एंगल बनाते हैं। ये कल भी हमने सुना था ऐसा। ओहो अपील जरूर है, विश्वास कितना है? विश्वास हल्का सा कम है। कृपया कमेंट्री बॉक्स में स्कोर बोले। ये हवाई फायर है लेकिन गैप में है। नाइट में जो कोई मैच चल रहा है अरे ये जुगल भाई है,
गूगल पे सर्च किया तब जुगल भाई मैदान में आए थे। मनोज सर मैच, तो इसके बाद में मैच है मनोज बोबरिया का। एंगल बनाते हैं, एंगल बनाते हैं। शानदार गेंदबाजी करते हुए जुगल भाई। स्कोर क्या है विमल जी हमें बताएं। ओवर के बाद बताते ना। अरे बट कि नहीं माइक तो पकड़ा हुआ नहीं, स्कोर बता वो। अरे मूवी स्कोर बता नहीं बट जान बैठे थोड़ी देर जान नहीं 2 मिनट यार। एक बार फिर एंगल बनाया, एक बार फिर चकमा दिया। तो 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर बताए विमल जी। 27 रन 2 विकेट 5 ओवर, 30 बॉल में 56 रन चाहिए। 5 ओवर 27 रन। क्या ड्रिंक लेके बात जाएं, है। ड्रिंक। तो एनर्जी टोली मैदान में जाएं। ओह माय गॉड, इस टीम में सुरेश जी भी है। शानदार गेंदबाजी कहूंगा मैं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लय से गेंदबाजी कर रहे हैं, रोक के रखा है अभी तक। ओह माय गॉड, अरे मैदान में एनर्जी टोली जल्दी जाएं यार। तो बाबू मैदान में तो मिकू आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मिकू मारे बताऊं अगर 1% ही प्रॉब्लम हो जाए तो मैच का मैं सच्ची कटा दूं बाहर निकाल देना। पावरफुल एक मान गैप में तो नहीं चौका भांगे। तो थोड़े कैमरामैन के मंडप को हल्के से उठा के छिया में रखना होगा। बाबू भाई मैदान में आ चुके हैं। डीपीएल परिवार उनका हार्दिक स्वागत करता है बाबू भाई का। बाबूलाल जी छापोला और दामोदर दास जी भी हमारे बीच में पधार चुके हैं। ये भगवान दास जी के भाई है। मांगीलाल बोली हमारे बीच में और काफी तंदुरुस्त और चुस्त फील्डर है ये। अगर राजेश अपनी टीम को जिता के मैदान में लेके आते हैं तो 500 रुपया मंगीलाल भुंडाड़ा की तरफ से, चाहे वो मनोज हो चाहे वो राजेश हो।
भगीरथ है क्या बॉलिंग पे? गोकुल जड़े। तो मैं अब आपको बता दूं, छोर बदल चुका है। छोर बदला, स्ट्रोक बदला, मनोज के तेवर बदले और बुली के 500 रुपए बदले। झटका। ओहो हो, मनोज की कॉल पे आएंगे सुरेश जी। जीजा साड़ा मैदान में ओम जी ने अगर रिवर्स में एक छक्का लगाया था शुभम किरेडीवाल ने, वो शानदार छक्का था। अब भाई कब टीम कोई का कोनी है बात लाग रही है इन
मतानी टीम में खेलूं चाहे मार sama मानो भाई बनी मतानी टीम में खेलूं अब हमारी बात सुन मतानी टीम में खेलूं मार sama मारता भाई भी बनी मानो तो ये मारा दी ए गोश्ती का भी लाइट दिखन वाली है रात बिरात को एक्सीडेंट नहीं हुआ मैं ये स्पीड चलाऊं गाड़ी वास्ते लगा इटा कोलाता है तो आज लेट उसी ये चिलके पे देख चिलकड़ होते ही जड़ा बनी देख नहीं तू डेड बॉल करार दिया एम्पायर ने डेड बॉल दिए अच्छा वेल्स पड़ गई है भैया की सोचा तू अपन टीम में देखे नहीं तुम भी जीता हूं नहीं अगली बार दिलीप ने आप सपोर्ट करा नहीं अगली बार जुगल काफी अच्छे शानदार एंगल बना रहे हैं और मैं आपको बता दूं इस टीम का भले ही विकेट गिरा हो लेकिन तुरुम का इक्का द लेजेंड पोलार्ड अभी भी बल्लेबाजी में बैठे हैं ये लगने वाला एक खतरनाक सुरेश जी को मनोज ने ही बुलाया था कि सुरेश जी आप आओ और मुझे भेजो मनोज ने ही बुलाया था सुरेश जी को कि सुरेश जी आप आओ और मुझे भेजो और अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं हार्ड हिटर कायरन पोलार्ड टोंग 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 प्रो किसने मारा प्रो सुरेश जी आए थे मनोज गए अब पोलार्ड गए हैं तो कौन आएंगे या पोलार्ड गेंद को भेजेगा केएलडी के ऊपर आकर से 6 रन के लिए तो मेरे साथी कमेंटेटर बाबूलाल जी छपोला ये देखिए पोलार्ड खड़े भी इस प्रकार से हो रहे हैं कि ये क्या करेंगे देखिए ये होता है डर सुनील भाई दिशाहीन गेंदबाजी बॉलर बड़ा हसीन है वाइड की मशीन है ये हमने नहीं एक पतमेड़ा के कवि ने कहा था ओ माई फिटनेस भागीरथ अक्सर कैच छोड़ा नहीं करते अब मैच में औपचारिकता मात्र बची है अब बल्लेबाजी करने के लिए पीसीबी मांगीलाल के 500 रुपये बचाव होते हुए पोलार्ड गए पोलार्ड आए हो इनका एंगल ट्रिंगल जैसा होता है ओवर की समाप्ति 13 पर लॉस
दरो मारे मना मैं पकड़ी उतारी बेटी भले की फेंक मैं पकड़ लूं मैं पकड़ डाई मारूं चाहे डाई मार पकड़ूं तन भी मतलब कोई स्कोर बताएं विमल जी। 40 रन, 17 बॉल में 43 रन चाहिए। 17 बॉल हो। अरे इनके ओ ये पहली मर्तबा देखा है जो पवन के हाथों से गेंद छिटकी है। इनके हाथों से हिरण भी नहीं छिटकता। शानदार फील्डर है पवन की रेडियोड़। तो अभी 10 पिसा आ गई है जुगल की टीम। ये रजनी है भैया, ये मार नहीं खाते। ओ माई फिटनेस, फिटनेस काफी अच्छी है। लगा 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 सिक्स। तो एक खुशखबरी मैं आपको बता दूं, खाना चालू हो गया। अजीज भाई को खाना खाना है गरम गरम जलेबियों के साथ, तो जाके सेवा ले सकते हैं, लुत्फ उठाएं खाने का। ओ माय गॉड, भागीरथ कैच। ओ जुगल है, ये तो छोड़ते ही नहीं है, तो कन्फर्म ही है इसको ने लगने वाला हर कितवाई झटका। अब आ रहे हैं पंकज 007। इसमें 007 वाले बहुत है। ये जेम्स बॉन्ड है, पता नहीं कौन है। खाना रेडी है। जिस भाई को भोजन ग्रहण करना है वो आराम से जाके खाना खा सकते हैं। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। खाना रेडी है। सभी से अनुरोध, जो भाई खाना खाना चाहता है वो आराम से जाके खाना ग्रहण करे गर्मा गर्म। और कोई प्लेयर आराम करना चाहता है तो यहाँ गीदे और तकिए दोनों लगे हैं, आराम से अपनी थकावट दूर कर सकते हैं। पहले मेहमानों का खाना होगा। अपील बहुत जोर से है लेकिन विश्वास कम है। अरे काल काल ब्रेड खा कर दूंगा क्या आपको मेजा की खा लो रोटी नहीं मिलेगी एक टाइम दिन में पवन खिलड़िया दौड़ 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 चौक।
टॉस गेंद इतना सीधा कि तीर भी शर्मा जाए, लेकिन वहां पे फील्डर मौजूद है। जहां 1 रन होना चाहिए था वह 2 रन आसानी से पूरे किए। इसी 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ विमल जी 54-256। नौ ओवर 56 रन, 6 बॉल में 27 रन। ओ यार विकी तू करबो का नहीं जी देख रो नहीं एक बोल सको यार हम कभी नहीं तैयार बोलने केस कौन बोल लगे गणपत है ये बोलबो कर बैटिंग करबो कर रखी शर्म क्या के मां होना बैठो तो की क्या तो मन बुला ली क्यों रात बता ले गाया काटे नहीं काटे बोलबो कर तुम बैट्समैन कौन करता है बैट्समैन को जो नहीं पंकज है नॉन स्ट्राइक पर पंकज है और स्ट्राइक पर सुरेश अरविंद जी ये शानदार शॉट गगनचुंबी 6 रन। ये छक्का तो स्टेडियम से बाहर गया। लगा 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 6। कि अगर कुछ जल्दी आ जाते तो टीम के लिए फायदेमंद होते, मगर अंतिम ओवर में अब सिर्फ औपचारिकताएं बाकी। हार का फासला थोड़ा कम किया जा सकता है रनों का। 1 रन दौड़ के पूरा किया। अंतिम गेंद सुरेश सामने। ये जेपी फाइटर्स की पहली जीत, बधाई हो उन सबको। अगले मैच के लिए एकता इवेंट्स और सिविलियन मैदान में आए। एकता इवेंट्स अपनी फील्डिंग सजाए और शिव 11 के सलामी बल्लेबाज, शिव 11 बॉलिंग है तो एकता इवेंट्स अपने सलामी बल्लेबाज भेजें।